There must have been quite a task to get somebody to do this for you. मतलब कास्टिंग में आजकल इतनी सारी चर्चा होती है, तो पूर्णा मिलने के लिए कितना समय लग गया? पहले तो हम 500 के ऊपर लड़कियां को हमने देखा, और फिर उनके ट्राइबल सोशल वेलफेयर स्कूल से 109 लड़कियां को, और फिर भी नहीं मिली। तो माय कास्टिंग डायरेक्टर हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, और फिर 110वीं लड़की थी जिसका मैंने ऑडिशन लिया, और सभी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन when I was auditioning her, I was very close up and I was looking into her eyes and I knew that she's an exceptional actress. She would be exceptional. Anyway, before that I want to just... Mathematics में कितने मिले आपको? 110वीं लड़की, ये भी आपको याद है? The 110th, should we call the girl? Yes. And I would like to call the star of the show of this film and one of the most talented actors, Tabu, Coco, Vidya, Aditi Inamdar. Aditi wants to introduce somebody to you. Yeah, it's a really special day for me, and we have a surprise for you. The real Poorna is with us. Would you like to take some pictures now, or should we start the Q&A? Would you like? Okay, okay. Questions, everybody? कहाँ से? मैं सबसे पहले मैं ये सवाल राहुल जी here राहुल जी here ये सवाल मैं खड़े होकर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो थैंक्स इतनी खूबसूरत फिल्म को लाने के लिए, और आप दोनों, आपके एक और प्रोड्यूसर हैं अमित, हाँ अमित पटेल। आप दोनों से एक सवाल ये है कि इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए, इस तरह की फिल्मों को बनाना और फिर उनकी मार्केटिंग करना और उनको थिएटर्स तक पहुंचाना, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि विद्या बालन, कोनकोना या वो नहीं है, फिर भी वहाँ तक लाना ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ये भी किसी माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से कम नहीं है। तो आपकी ये जर्नी कैसे हुई जब आपने इस कॉन्सेप्ट को सोचा फिर जी उसको लाने का? नहीं, ये तो मेरे माउंट एवरेस्ट नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फिल्म कमर्शियली। आई टेक अ बेट विद एनीबॉडी। ओके, आई एम 100% श्योर। लेकिन आई एम 100% श्योर। तो मेरे जहन में कभी ये डाउट ही नहीं था। जब मुझे स्क्रिप्ट मिला, पहले तो मुझे शर्म आई कि मैंने इस कहानी, इस अचीवमेंट के बारे में सुना नहीं था। आप में से किसी ने सुना था 2 साल पहले? इट्स क्रेजी। दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स फैंटास्टिक। सिंधु के बारे में बात करें, साइना, सानिया, ऑफ कोर्स, बट नॉट टू नो अबाउट पूर्णा। 13 साल की उम्र की लड़की जो माउंट एवरेस्ट बिकम्स द यंगेस्ट इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। मतलब शी शुडंट हैव सर्वाइव्ड। सो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ फिनोमिनल स्टोरी। अगर बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर कोई होता और कहता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, एक 13 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेगी, लोग कहेंगे यार शर्म करो, 16 तो बनाओ। दिस इज द फैक्ट। सो आई सेड दिस इज अ विनर। एज अ प्रोड्यूसर आई सेड दिस इज अ विनर, आई वुड लव टू सी दिस फिल्म। उसके बाद जब हम अमित से मिले,
अमित को शायद 2 मीटिंग्स में ही वॉज कन्विंस्ड, उन्होंने स्क्रिप्ट सुना, ही वॉज कन्विंस्ड, ही सेड डन. सो वी हैव नेवर हैड एनी डाउट्स, एंड व्हेनेवर वी हैव स्पेंट द मनी, Salim and Suleiman have done this film for 1 peanut. Literally, I'm not joking. Compared to what they normally charge. They are old friends, but they love the story. And they loved what they saw. उसके बावजूद भी जहां पे पैसा खर्च करना था, जैसे जो VFX है, कसम से मैं कहता हूं, इंग्लिश इंडियन फिल्म में कभी मैंने हिंदी फिल्म में इतने अच्छे VFX मैंने बहुत कम देखे. 170 शॉट्स है फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. Those summit shots are unreleased footage. That's fine. Those summit shots are unreleased footage in the history of the Everest. 2014 की एक एक्सपीडिशन से एक अमेरिकन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक न्यूजीलैंडर और एक इंडियन थे. हेमंत सचदेव ने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से प्रोड्यूसर्स से को कहा कि हमें फुटेज रिलीज़ नहीं करना है. फिर जब हम गए वहाँ पे, उसने रिलीज़ नहीं किया. स्क्रिप्ट उन्होंने सुना, फिर मेरे साथ दिल्ली के उसके घर में मैं 3-4 घंटों से समझा रहा था कि किस तरीके से हम बनाएंगे, किस इज्जत से फॉर क्लाइंबिंग, फॉर माउंटेनियरिंग हम बनाएंगे. फिर उन्होंने शूटिंग के बाद रशेस देखे. ओनली देन 4 माउंटेनियर्स पूरे उन्होंने साइन ऑफ किए. देन दे गेव अस द फुटेज. इसके लिए और इसके साथ जो VFX हमने किया टाटा एलेक्सी के साथ, जो बिल था, वो एक छोटा सा घर कहीं पे मिल सकता है, शायद बम्बई के बाहर, लेकिन घर तो मिल सकता है. So we've not stopped spending money. It's not a small budget film. And if schools, this isn't a film for you, for adults. I love this film. But ऐसा हो रहा है कि adults देख रहे हैं क्या कि हमारे बच्चे क्यों नहीं देखें, कि वो इतना complain क्यों कर रहे हैं जब ये कर सकती है. So that's the way it's catching fire. The president of India is seeing the film because what it means to be a tribal, to be a girl, to be uneducated and to be poor, and yet do something like this is a massive inspiration. तो जैसे मैं कहता था कि अगर आप बनाते, it would still be a hit because her story is unbelievable. You just have to tell the story. It's an unbelievably thrilling story. Thrills भी है, पूरा स्केप है. उसके हट जहाँ पे पूर्णा रहती थी, अब नहीं रहती है, क्योंकि 25 लाख के साथ उसने एक पक्का घर बनाया. उनके पिताजी है यहाँ पे देवीदास. हाँ प्लीज देवीदास जी, हम पकाला. आप स्टेज, देवीदास जी आप स्टेज पे मत आइएगा, आप बैठिए, लेकिन मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था. अभी लेकिन जो up and we shot there, but we've taken this film to the top of Everest without any thing about the cost. Amit has been great and we have the belief. Anyway, long answer to short question. This is not a small film, and I'm taking a bet with everybody today. It's going to do really well, and I'm not anxious at all. And I like to back Rahul. जब this is our first foray into movies, हमारा production भी है, और जब राहुल ने script सुनाया, within 2 sittings we said, I want to do this movie. This is a great story, and this is a great project. And today I'm proud that whatever the movie makes commercially, but I'm proud to be with Rahul doing this great movie, and the product has come out excellent. सबसे पहले पूर्णा को तहे दिल से, पूरी मीडिया फेडरेटिव की तरफ से तहे दिल से सलाम इतनी ब्रेवरी के लिए. सवाल ये आता है कि फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसी फिल्में कई सारे लोगों की ज़िंदगी हम दिखाते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन कई सालों के बाद वो चेहरा, वो नामचीन चेहरा कहीं ना कहीं लिप्त हो जाता है, खो जाता है. तो कहीं ऐसा भी होगा कि फिल्म को दिखाने के बाद लोग थोड़े दिन याद करेंगे पूर्णा को, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी. मकसद ये होता है फिल्म बनाने का कि हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियों कहीं ना कहीं जागरूक करने की बात कर रहे हैं. आज भी कई ऐसी जगह रूरल्स एरिया में होता है जहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है. तो उनके लिए क्या मैसेज है जो लोग अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को इनकरेज करें ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए, ऐसा है, बदलाव जब होता है वो पूरी तरह से 100% बदलाव नहीं होता है. आप इतिहास को देखिए तो बदलाव बहुत धीमे धीमे होता है, और में कहते हैं टिपिंग पॉइंट, एक मुकाम पे वो पूरा टिप हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल USSR, द बर्लिन वॉल और वो पूरा कोल्ड वॉर यूरोप, कभी हमें
उस दिन से 6 महीने पहले हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ऐसा होगा, बट चेंज कम्स वेरी स्लोली. सो जस्ट टू से दैट अगर एक नीरजा बनती है फिल्म, उसके बाद पूर्णा या जो भी हो, ग्रेजुअली everybody will start to say कि these are stories that are not uncommon, they are happening everywhere, let's find them. दंगल, right? एग्जैक्टली. तो मेरा ये कहना है कि अगर पहले दंगल, नीरजा और पूर्णा एक साल में कभी रिलीज नहीं होते, अगर ये हुआ है अब, तो जाहिर है कल को फिल्म्स हैव टू बी गुड, आई एक्सेप्ट दैट. कल को देयर विल बी 20 मोर. लेकिन इसके साथ सोसाइटी में, समाज में ये देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. मैंने गौर किया है निर्भया के बाद कि ये थर्ड वेव ऑफ जेंडर जस्टिस मूवमेंट हो रहा है. इस थर्ड वेव में बहुत चीज़ें हो रही हैं. द फाइट अमंगस्ट पैट्रियार्की, मिसोजिनी एंड रूलिंग पावर बाय मेन वर्सेस women has become brutal now. It's not just molestation, it's become violent and cruel, and they are brutalizing women. ये एक और स्टेप है in the ultimately it will result in the victory for gender justice, but it's moving and the fight is getting worse. अभी और भी fight होगा, and I think it will get worse. It will get worse and then it will get better. Maybe not in my lifetime, but मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है लड़की के बारे में, जेंडर जस्टिस के बारे में, लेकिन पहले मैंने रिस्पॉन्ड किया जैसे आप लोग शायद ट्रेलर के लिए रिस्पॉन्ड करते हो कि इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं. Should I watch it as a film? भाड़ में जाए, सही है, गलत है, रियल है, फॉल्स है, इज इट इंटरेस्टिंग? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रिएक्टेड टू. सच में करीबन 400-500 लोग ने अभी देखा है अभी तक. नॉट वन. मेरा पहला प्रश्न है, डिड एनीबडी नॉट क्राई? एंड द आंसर इज सबके हाथ नीचे. मैंने इंडियन टीम से भी पूछा, डिड एनीबडी नॉट क्राई? एवरी सिंगल पर्सन हैज क्राइड. there's a heart to the story. Forget the film, आप भी बना सकते हैं, really. But the story is irresistible. That's what I loved about it. उसके बाद ज़रूर मैं मानता हूँ ये सारे जो सबक है बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो विटामिन पिल डालने के लिए मैंने ये फिल्म नहीं बनाई. मैंने बनाया क्योंकि आई जस्ट थिंक इट्स एन अमेजिंग अनबिलीव, और हम nobody's heard of it. I like it, nobody's heard of it. Now when they see, they'll say, by God, what the hell? You know, what an amazing achievement. And it's all true 2 years ago. तो राहुल, क्या इस फिल्म को यहाँ रिलीज करने के बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रेजेंट करेंगे आप? कभी मैंने सोचा नहीं ओवरसीज के बारे में, पता नहीं क्यों. बहुत से फेस्टिवल्स, आज भी एक इनविटेशन आया है, लेकिन ये मे बी मैं क्योंकि ऐसे फिल्मों के लिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, माइलेज पता नहीं मुझे, सच में मुझे पता नहीं. मैं शायद पहला एक्टर हूँ जो 25 साल से फेस्टिवल से जा रहा हूँ. जिन दिनों में टोरंटो एक छोटा फेस्टिवल हुआ करता था, बर्लिन वाज, यू नो, इट्स रियली गुड टू गेट इंटरनेशनल रिकग्निशन, बट दिस फिल्म इज हियर, इट्स इन इंडिया, इट्स अबाउट एन इंडियन गर्ल एंड इट्स फॉर इंडियंस. उसके बाद देखा जाएगा. दिस इज फर्स्ट इज हियर. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. विराट कोहली ने कहा कि ये इस साल की सबसे इंस्पायर करने वाली फिल्म होगी, तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर भारतीय कप्तान इट फील्स फैंटास्टिक. तो विराट ने ये कहा, इट जस्ट फील्स फैंटास्टिक. उसके बारे में 10 मिनट बाद बात करेंगे, ये वादा है. इसलिए क्योंकि मैं सवाल को टाल नहीं रहा हूँ. कुछ है, मैं जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई प्रॉमिस यू. दो चीज़ों में आपने पूर्णा की लड़ाई दिखाई है. एक तो कि उसकी सराउंडिंग में, पूर्णा की ये जो फिल्म है इसमें आपने 2 किस्म की लड़ाई दिखाई है. संघर्ष दिखाया है, स्ट्रगल दिखाया है कि उसके आसपास का सराउंडिंग, एंड प्लस कि उसने किस तरह से माउंटेन में जो विजय प्राप्त की. तो इसमें ज़्यादा फोकस आपने किस में किया है, इसके फर्स्ट पार्ट पे या सेकंड पार्ट पे? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं मिला जो फिल्म देखकर रोया नहीं. ये जो कठिनाइयाँ हैं जी, इसको मैं मानता हूँ अगर फिल्म में अंडरलाइन करें ना, तो आप उस फिल्म को मार डालते हो. आई डोंट लाइक टू अंडरलाइन एनीथिंग. अगर शादी के लिए कोई आता है
उस तरफ से मर्द, तो इस तरफ से भी मर्द निकलते हैं शादी की बात करने के लिए और औरत पीछे खड़े रहते हैं। तो इसका अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है? क्लोज अप औरत की लुकिंग डाउन फीलिंग बैड, नो, इट्स दैट्स इट। एंड हम इतने वाकिफ हैं मिसोजिनी पैट्रियार्की जो होता है के साथ in the cities and in the, it's not a poor rich thing or rural urban thing, that I make a movie just like breathing. कभी क्लाइंबिंग में भी ऐसा नहीं है कि देखो क्या कर रही है, none of that. She just climbs. लेकिन देखने में आपको पता चलता है कि मतलब breathing took 5 hours to dub. Just breathing 5 hours हमने डब किया कि क्लाइंबिंग में ब्रीदिंग कैसा होता है when oxygen is running out, what is the sound of the breath. I'm telling you, 5 hours of breathing, it is that kind of stuff. That's what you spend time on. Story should just fly. आपको लगना चाहिए कि डायरेक्शन था ही नहीं इसमें, देखा मैंने कहानी, that's it. It should just be like water. You are directing the film, you are producing the film. आपने स्क्रिप्ट का जिक्र किया बेशक, लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा तो एक अलग तरीके का, एक लोकेशंस एंड एवरीथिंग वाज सो ग्रिपिंग एंड एवरीथिंग. हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट टू गेट इनटू द शूज ऑफ द डायरेक्टिंग पार्ट व्हेन इट कम्स टू? 16 साल पहले मैंने डायरेक्ट किया था, शायद आप स्कूल में थे. अंग्रेज़ी फिल्म है एवरीबडी सेज आई एम फाइन. तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्शन नया है मेरे लिए, लेकिन डिजिटल की का जो दुनिया है इज़ टोटली न्यू फॉर मी. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत भय भी था क्योंकि इसमें इतना VFX है, इसमें टेक्निकली. विपुल शाह ने कहा, बहुत जिगरी दोस्त हैं हम, तो विपुल ने कहा मैं जानता था कि जब जब तुम्हारा फिल्म देख रहा हूँ कि इट विल बी अ वेल एक्टेड, पैशनेट, इमोशनल फिल्म. ये तो मैं जानता था, एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट विल बी टेक्निकली सो ब्यूटिफुली मेड. ये जो फिल्म है, मैं कहता हूँ कि ये मालगुडी डेज, याद है वो एक प्रोग्राम हुआ करता था, मालगुडी डेज से शुरू होता है और एंड होता है हॉलीवुड की जो फिल्म है एवरेस्ट. इट एंड्स लाइक दैट. सो दिस जुप फीलिंग, इवन इन द म्यूजिक you'll see this feeling, ये करना, ये जो सेकंड हाफ का था, भय था डेफिनेटली. कैन आई पुल इट ऑफ? डू आई नो इनफ? डू आई अंडरस्टैंड इनफ? फिर परिश्रम से और अच्छे लोग तुम्हारे अगर इर्द गिर्द हो, जिंदगी जो वो एक रास्ता बन जाता है. पूर्णा आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा दिन एक्चुअली मैं पूर्णा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जब आप, हाँ, बट ही सेड, ही जस्ट आस्क्ड दैट आप क्या कहना चाहोगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो ये आप कह सकती हो इनसे और हम सब से, कि जब आप समिट कर रही थी और आपके पास तिरंगा था, अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग था, और जब आप समिट करने वाली थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू फीलिंग? आपके थॉट्स क्या थे? आप क्या सोच रही थी? आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने माउंट एवरेस्ट समिट किया उस वक्त? No, I'm not comfortable. Don't start climbing now. Sorry. No, it's okay. Okay. Last day, it was a 52 days expedition, Everest expedition. It's last night, last climbing. We are climbing up. We are climbing 15 minutes to reach. I will be reached on top of the Everest. That time I saw one dead body. नाइट पे कुछ नहीं दिखा था. सुबह इट्स कमिंग लाइट जब मैंने एक डेड बॉडी देखा था. जब बोनेगिरी चढ़ने के लिए डर लगा था, बट माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए डर नहीं लगा था, बट डेड बॉडी देख के डर लगा मुझे, क्योंकि उसको देख के मुझे लग रहा मैं भी ऐसे रह जाऊंगी क्या, मैं भी ऐसे मर जाऊंगी क्या, वो मेरे माइंड में आया था. तो मैंने सोचा, इतना ट्रेनिंग लिया मैंने, 8 मिनट ट्रेनिंग लेके, इतना गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किया मुझे फाइनेंशियली, एंड प्रवीण सर, he sent me as a, he is very eagerly waiting for my success, and it is dream of my secretary Praveen Kumar sir.
He is the secretary of social welfare schools. I am also studying in social welfare school from 6th class to till now 12th I am studying. दैट्स वो मेरा रोल था जो आपने देखा था. Yeah. So मैं उसको देख के बहुत डर लगा था. My legs was shivering. So जब मैंने 10 कमांडमेंट्स है, हमारे जो स्कूल्स है वो स्कूल्स को 10 कमांडमेंट्स है प्रवीण कुमार सर ने दिया था. तो वो 10 commandments is very powerful. So I inspired a lot by the 10 commandments. Then immediately I remembered the 10 commandments. I want to tell now also. So first one is, I am not inferior to anyone. I shall be the leader wherever I am. I shall do what I love and be different. I shall always think big and aim high. I shall be honest, hardworking and punctual. I shall never blame others for my failures. I shall never beg and cheat. I shall repay what I borrow. I shall never fear the unknown. I shall never give up. ये जो 10 commandments है, I inspired a lot. So I remember these commandments when I saw dead body. Then I continued my trekking. After 15 minutes, I reached it on Mount Everest, exactly 6 o'clock in the morning, May 25th, 2014. So I was very excited, and our national flag also I hoisted on Mount Everest. So I was very excited and I was very very happy because मैंने गया था कि प्रूव करने के लिए गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग. जब थोड़ी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बोलते थे. बट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो एवरीथिंग एनीथिंग दे विल डू एनीथिंग. सो आई वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट why we climb Mount Everest. And so have you given the background score for this film as well? Sadly no, but the person who's done the background score, he's a very very talented musician and composer. उसका नाम है तनुज टिकू. तनुज हमने बहुत सारी फिल्में की है and he's been part of that. हाल ही में हमने काबिल की थी, उसमें भी वो बहुत एक बड़े पार्ट थे. तो वो बहुत काबिल है खुद और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत ही इनक्रेडिबल उनको कॉम्पोजिशन सेंस है. बैकग्राउंड स्कोर में एक चीज़ सबको पता होता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ करना चाहिए. बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो लोग ये जानते कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ नहीं करना चाहिए. वो ही सही परख होती है बैकग्राउंड स्कोर की. और तनुज टिकू डेफिनेटली इज़ वन ऑफ देम. और मैं बहुत खुश हूँ फिल्म के बैकग्राउंड से. और आई एम श्योर राहुल इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी. सुलेमान और मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कुछ इमोशनल मोमेंट्स इतने पावरफुल है कि बैकग्राउंड्स एक्चुअली एक फिल्म में एक किरदार निभा रहा है, एक कैरेक्टर है इस फिल्म का. तो जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई से इसको म्यूजिक इसका किया गया है. टॉक अबाउट द सॉन्ग्स नो सलीम. कोई सवाल पूछे तो ना आपने खुद. अच्छा नहीं, मैं उसका सेकंड हाफ बोलिए ना. और गाने हमने डेफिनेटली सुलेमान और मैंने गाने इसमें 4 गाने हैं एल्बम में. फिल्म में 3 गाने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशंस पे वो गाने आते हैं. और ऐसा नहीं है कि आपने फिल्म तो ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता लगता होगा कि किस तरीके की फिल्म है. बहुत ही इंस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल और बहुत सारे लेयर्स है इसमें. विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियां कुछ भी कर सकती है. और जो गाने हैं वो बहुत रिफ्लेक्टिव है सिचुएशंस के. इसमें ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है फिल्म. तो ट्रेनिंग का एक गाना है, एक अपने अंदर की एक फिल्म में गाना है पूरी कायनात, जिसका थॉट बहुत कमाल का है. और वो कहते हैं कि जो पूरी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली आप खुद में है और सब सवालों का जवाब आप खुद ही हो.
तो ये एक बहुत बड़ा एक थॉट है, जो एक कलाम है, और उस थॉट से ये गाना बनाया गया है कि हम बहुत कई बार कितनी बीमारियों की जो रेमेडीज़ है हम बाहर देखते हैं, बट एक्चुअली उसकी सब रेमेडीज़ अपने खुद में ही है। और ये ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो वो गाने, ये जो गाना है पूरी कायनात, बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है अमिताभ भट्टाचार्य ने, और हमें बहुत अच्छा लगा इस गाने को बजाने के बाद। यार ये तो मुझे पता ही था। मैं एक्चुअली गाना गाऊंगा, जो गाना इसका जो गाना कुछ पर्वत हिलाए, जो इसका ट्रेनिंग सॉन्ग है, टाइटल ट्रैक नहीं कहूँगा बिकॉज टाइटल इज ऑब्वियसली, बट एक तरीके से एक टाइटल ट्रैक है। वो तूफान क्या, चट्टाने जिसको मोड़ दे, वो उड़ान क्या जो ऊंचाई पे दम तोड़ दे, खुद पे है भरोसा रखना तुझे, जीते जी नहीं है रुकना तुझे, इतिहास है लिखना तुझे, कुछ पर्वत हिलाए तो बात है, कुछ पर्वत हिलाए तो बात है। क्योंकि म्यूजिक पे बात चल रही है, सुलेमान, आई वांट टू आस्क यू, आपका कोई कर्मा है? आई जस्ट वांट टू शेयर विद एवरीबडी हियर, वंस एट रेडियो सिटी, अ वेरी स्वीट ऑफ अरिजीत सिंह, हु हैपेंस टू बी द वॉइस ऑफ 2 ऑफ द सॉन्ग्स, 3 में से 2, उन्होंने मुझे कहा था कि उनके लिए सिंगिंग एक स्पोर्ट है, क्योंकि वो ये सोचते कि कल मैं मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा कि नहीं, कैन आई सिंग डिफरेंटली, कैन आई डू समथिंग। तो आई वांट टू आस्क यू सुलेमान कि आपका जब से चक दे हुआ है जैसे लगता है कोई ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर फिल्म बने, कोई स्पोर्ट से जुड़ी हुई फिल्म बने, आपका कोई तो कर्मा है उसके साथ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या है? शायद कर्मा ही होगा, पता नहीं है मुझे। I think we make inspirational songs because we get inspired by those inspirational songs. जब हम films like Door, इकबाल, जब हम ऐसे गाने बनाते हैं तो we feel a sense of self-worth, a sense of power, to be able to help people with our songs. There's a lot of people, काफ़ी लोगों ने बोला है कि हम लोग जब मुश्किल में होते हैं तो आपके गाने सुनते हैं and we get inspired and we work better. स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। I think this is one of those films where we feel very motivated and empowered to come up with songs which are inspirational and aspirational, and hopefully these are songs which will inspire people to do good and to be better. So wanted to know that how much time did you spend with Poorna, and how difficult or how easy was it to, you know, take those mannerisms of Poorna, or to understand that what was going on in her mind when she, you know, did what she did? That's a difficult question. Yeah, so I spent a lot of time with Poorna and I enjoyed with her. It took me a lot of time. I kept on imitating her even at my house, like walking like her and all that. Then, yeah, What about the climbing? climbing. Yeah, one day Poorna was called for, when I was getting trained, she was called and I was asked to imitate her moves and all. I was scared, but Poorna gave me courage to do it. She taught me. She's a very good teacher, and every day was a learning for me. मैं 13 की थी. Something more from her? For me? मुझे पहले पूछा गया कास्टिंग के लिए टू प्ले डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार, तब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया। उसके बाद मैंने पूछा कि इसके लिए पैसे कौन, इज इट प्रोड्यूस, इज इट फंडेड, नॉट फंडेड, ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू मेक दिस माई द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ माई बैनर। देन आई मेट अमित, उसके बाद एक के बाद एक जैसा है, बट फर्स्ट आई वॉज अप्रोच टू प्ले डॉक्टर आर एस। और ट्रूथफुली मैं वैसा प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना चाहता हूँ जो सारे मेरे फिल्म्स मैं हूँ उसमें। आई थिंक इट्स सो एम्बैरेसिंग
एज इट इज कहना कि प्रोड्यूस डायरेक्टेड एक्टेड या तूने कॉस्ट्यूम किया तूने और क्या क्या किया, इट्स रियली एम्बैरेसिंग. आई फील रियली बैड अबाउट इट. एक्चुअली उनको म्यूजिक भी करना था पर मैं बोला मत करना प्लीज सर. गला बैठा हुआ था उस दिन. सो मैंने फिर एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सोचा कि एज अ डायरेक्टर कि इज ही करेक्ट फॉर दिस. अदरवाइज आई वुड हैव रीकास्ट इन 2 minutes फ्लैट. आई विश आई हैड. इट वाज सच अ पेन. मेकअप निकालो, फिर डायरेक्शन करो, फिर उस गर्मी में फिर क्लाइंबिंग करो, मेकअप करो, क्रेजी. बट आई थॉट नेकी से ये करेक्ट कास्ट है. और आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट इन्फ्लिक्ट एनी ऑफ यू इन माई फिल्म्स इन द फ्यूचर. There will be other people. This is my promise.